हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी आपके आक्रमण क्लास 8 होने वाली है। आक्रमण क्लास 8 देखेंगे, जिसमें हिंदी इंग्लिश सारा सब कुछ हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। जिन्होंने हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर अभी तक परचेज नहीं करे, मार्केट से परचेज कर लें। पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल हैं और इन्हीं का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा। जैसे आज शाम को 7 बजे मॉडल पेपर 2 यूट्यूब पे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ ही आपके करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है, 15 फरवरी से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं मिस्टर इंडिया हूं, तो आज मैं दिखने वाला नहीं हूं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। 5 इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द सबसे पहले कवर करते हैं। मधु, मधु किसको बोलते हैं? मधु हम भ्रमरज, मकरंद, माशिक, माक्षिक बड़ी मात्रा भी को भी हो सकती है, शहद और सुधा हो जाएगा। तो मधु, भ्रमरज, मकरंद, माशिक और माशिक बड़ी मात्रा, शहद, सुधा। ध्यान देना, मधु इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है। कई बार मधु एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए मधु काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो भ्रमरज, मकरंद, माशिक, माशिक, शहद, सुधा हम मधु को बोलेंगे। मधु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तोता की बात करें, शुक, कीर, सुआ, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय। शुक बोलते हैं, कीर बोलते हैं, सुआ बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं। शुक बोलते हैं, कीर बोलते हैं, सुआ बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं। रक्ततुंड बोला जाता है, दाड़िम प्रिय बोला जाता है। कोशिश करो मेरे साथ साथ इनका रिवीजन करो, मेरे साथ साथ इनको आप रिपीट करो। शुक, कीर, सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय हम इनको बोलेंगे। बकरी की बात करें, बकरी, अजा छागी छेर छेरी। बकरी, अजा छागी छेर छेरी। बकरी, अजा छागी छेर छेरी। बकरी की बात करें, अजा हो जाएगा, छागी हो जाएगा, छेर हो जाएगा, छेरी हो जाएगा। साथ साथ बोलोगे, रिपीट करोगे, हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। बकरी, अजा छागी छेर छेरी। बकरी, अजा छागी छेर छेरी। प्रेम, प्रेम, अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह। प्रेम की बात करें, अनुराग, प्रीति, राग, स्नेह हो जाएगा। हानि, अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा। हानि, अनिष्ट, अपकार, अहित, नुकसान, बुरा। किसी का अनिष्ट करना, अपकार करना, अहित करना, नुकसान करना, बुरा करना। तो हमने 5 पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात की। देखो, आपको बता दूं, आपकी हिंदी की मैं एक मैराथन क्लास भी लगाने वाला हूं। हिंदी की मैराथन क्लास, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, आपका हिंदी का सारा सब कुछ उसमें हम करेंगे। हिंदी की मैराथन क्लास भी लगाऊंगा, इंग्लिश की मैराथन क्लास भी लगेगी, राजस्थान जीके की मैराथन क्लास भी लगेगी। तो आपके सारा सब कुछ एक मैराथन क्लास, सबकी अलग अलग मैराथन क्लास भी लगेगी। और वो मैराथन क्लास जो ये चीज़ें अच्छे से कवर कर लेगा, वो मैराथन क्लास अच्छे से वो कवर करेगा, अच्छे से समझ लेगा, जल्दी वो मैराथन क्लास भी कवर कर लेगा। इसलिए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, इनको साथ साथ लेकर चलना, इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विलोम शब्दों के बारे में बात करते हैं। विलोम शब्द देखते हैं। निंदे का विलोम शब्द स्तुत्य होता है। निंदे का विलोम शब्द क्या होता है? स्तुत्य होता है। निंदे विलोम शब्द स्तुत्य होता है। वेदना का आनंद होता है। वेदना का विलोम शब्द आनंद हो जाएगा। वेदना आनंद हो जाएगा। निरपेक्ष का विलोम शब्द सापेक्ष हो जाएगा। निरपेक्ष सापेक्ष हो जाएगा। तृप्ति का तृष्या हो जाएगा। तृप्ति, तृष्या, तृष्या का मतलब प्यास होता है। तो तृप्ति की बात करें, तृष्या हो जाएगा। तृष्या का मतलब प्यास होता है। हर्ष का विषाद हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विषाद हो जाएगा। जागरण का निद्रा हो जाएगा। जागरण, निद्रा, जागरण, निद्रा। लोभी का निर्लोभ हो जाएगा। लोभी, निर्लोभ। विराम, अविराम, विराम का अविराम। पतन, उत्थान, पतन, उत्थान हो जाएगा। बर्बर का सभ्य हो जाएगा। बर्बर, सभ्य। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? सभ्य हो जाएगा। तो 10 विलोम शब्द हमने कवर किए। एक बार वापस देख लेता हूं। मैं शब्द बोलूंगा, आप कोशिश करना साथ साथ विलोम शब्द उसका बोल सको। निंदे का स्तुते। निंदे का विलोम शब्द स्तुते। वेदना, आनंद। वेदना, आनंद।
निरपेक्ष, सापेक्ष, निरपेक्ष, सापेक्ष। तृप्ति, तृष्या, तृष्या बोलते हैं। हर्ष, विषाद। जागरण, निद्रा। लोभी, निर्लोभ। विराम, अविराम। पतन, उत्थान। बर्बर, सभ्य, बर्बर का सभ्य हो जाएगा। तो हमने विलोम शब्दों के बारे में बात की। अब अनेकार्थक शब्दों के बारे में बात करते हैं। 5 अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अंध, अंध उल्लू को भी बोल सकते हैं, अंध चमगादड़ को भी बोल सकते हैं, अंधा भी को भी बोल सकते हैं, मतांध को भी बोल सकते हैं और अंधविश्वासी को भी बोल सकते हैं। तो अंध, उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी हो जाएगा। अंध की बात करें, उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी। उल्लू, चमगादड़, अंधा, मतांध, अंधविश्वासी। अनंत की बात करें, अनंत कौन है? अनंत तो आकाश है, अनंत आकाश को बोलते हैं। अनंत शेषनाग है और अनंत विष्णु है। अनंत आकाश है, शेषनाग है, विष्णु है। अनंत आकाश है, शेषनाग है, विष्णु है। ज्योत्सना, ज्योत्सना चांदनी को बोलते हैं। ज्योत्सना चांदनी को बोलते हैं। ज्योत्सना रात को भी बोला जाता है और ज्योत्सना हम सौंफ को भी बोल सकते हैं। ज्योत्सना चांदनी, रात और सौंफ हो जाएगा। ज्योत्सना चांदनी हो जाएगा, रात हो जाएगा, सौंफ हो जाएगा। तो ज्योत्सना चांदनी, रात व सौंफ हो जाएगा। गायत्री की बात करें, गायत्री गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी और वैदिक छंद हो जाएगा। गायत्री गंगा नदी, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी और वैदिक छंद हो जाएगा। हरि, हरि विष्णु को बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं। विष्णु को बोला जाता है, बंदर को बोला जाता है, सिंह को बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। तो हरि तो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हरि विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा आदि हरि के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे जो हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द देखते हैं। वाक्यांश के एक शब्द हम देखते हैं, वाक्यांश के एक शब्द कवर करते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। देखो वाक्यांश के शब्द पिछली बार भी 7-8 एग्जाम में पूछे गए थे, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे? अवैध बोलेंगे। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक कहलाता है। जिसका संबंध आत्मा से हो वह आध्यात्मिक कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? आर्यावर्त कहलाता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे हम अप्रवासी कहते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी हम कहते हैं। किसी श्रेष्ठ का स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का स्वागत क्या कहलाता है? अभिनंदन कहलाता है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाता है? अभिप्सा कहलाता है। जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। जिन विचारों को लिख लिया गया हो वह लिपिबद्ध कहलाता है। जिन विचारों को लिख लिया गया हो लिपिबद्ध कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो वह वज्रपाणी कहलाता है। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान
वास्तु विज्ञान गृह निर्माण संबंधी विज्ञान कहलाता है, वास्तु विज्ञान कहलाता है, वास्तु विज्ञान उसे हम कहते हैं। 10 वाक्यांश के एक शब्द हमने कवर किए हैं। अब आपको बिना देखे इनको बोलना है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अवैध बोलेंगे। जिसका संबंध आत्मा से हो आध्यात्मिक कहलाता है। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त, भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी कहलाता है। किसी श्रेष्ठ का स्वागत अभिनंदन। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जिन विचारों को लिख लिया गया हो लिपिबद्ध कहलाते हैं। जिसके हाथ में वज्र हो वज्र पाणी, पाणी हम हाथ को भी बोलते हैं। हस्त कर पाणी बाहु भुजा हाथ को बोला जाता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान वास्तु विज्ञान। अब बात करते हैं 10 मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में। 10 मुहावरे लोकोक्तियां हम देखते हैं। लिखे ईसा पढ़े मूसा, लिखे ईसा पढ़े मूसा, न पढ़ने योग्य लिखावट। लिखे तो ईसा और पढ़े मूसा, मतलब जो लिखावट है वो पढ़ने योग्य नहीं है। सांप छछूंदर की गति होना दुविधा में पड़ना। सांप छछूंदर की गति हो गई मतलब दुविधा में पड़ना। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। उसे हम बोलते हैं कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपने सम्मान को बनाए रखना अपने ही हाथ में है। आग लगने पर कुआं खोदना, ऐन मौके पर उपाय करना। बोलते हैं ना अब आग लग गई, अब कुआं खोदने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो समय बीत चुका है, अंतिम समय बचा है, अब उपाय करने से क्या ही फायदा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की पवित्रता ही सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। अन्न जल उठना, एक स्थान पर रहने का संबंध टूट जाना। अन्न जल उठ गया है तो एक स्थान पर रहने का संबंध ही टूट गया है, अन्न जल ही उठ गया है। अपना उल्लू सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। ऐरा गेरा नथु घेरा, तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। ऐरा गेरा नथु घेरा मतलब तुच्छ या नगण्य व्यक्ति। ठोकर लगी पहाड़ की तोड़े घर की सील। अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना, क्योंकि वो तो बलवान है, ताकतवर है, उस पर तो निकलेगा नहीं, घर पे निकल जाएगा, इसलिए घर पे आकर उसको गुस्से को निकालना। ढाक के 3 पात सदैव एक सा रहना। ढाक के 3 पात मतलब सदैव एक सा रहना। अब शब्द शुद्धि के हमने कुल 10 शब्द लिए हैं। इन 10 शब्दों को हम देखेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट 10 शब्द लिए हैं। शब्द शुद्धि के बारे में हमेशा मैंने आपको एक बात बोली है, आप इनको लिख कर 5 से 10 बार हर शब्द को आप लिखें, लिख कर प्रैक्टिस करें। जैसे ग्रहण होता है, वो ग्रहण, गृहण नहीं होता, ग्रहण होता है, ग्रहण बोलते हैं उसको। ज्ञान नहीं होता, ज्ञान होता है, ज्ञान बोलते हैं। ऐसे ही ज्येष्ठ नहीं, ज्येष्ठ बोलेंगे, ज्येष्ठ। त्रिमासिक नहीं होता, त्रैमासिक होता है। तरीका क्या बोलते हैं? तरीका। कई बुधवार भी गलत लिखते हैं, तो बुधवार शुद्ध शब्द बू, ऊ की मात्रा छोटी, बुधवार। ऐसे ही ब्राह्मण, ब्राह्मण आप ध्यान देना, इस तरह से लिखा जाएगा। भरतरी नहीं होता, वो भृतहरि होता है, भृतहरि, भृतहरि होता है, भृत नीचे और फिर ऊपर र की मात्रा, भृतहरि लिखते हैं। भास्कर, षटकोण वाला श नहीं आता है, भास्कर में भा फिर आधा श, भास्कर उसे हम लिखते हैं। भास्कर का मतलब सूर्य होता है। मंथन, मंथन होता है, मंथन, ऊपर बिंदु लगेगी, मंथन बोलते हैं। तो ग्रहण, ज्ञान, ज्येष्ठ, त्रैमासिक, तरीका, बुधवार, भृतहरि, ब्राह्मण, भास्कर, मंथन, सबको लिख कर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है।
अब बात करते हैं आपके शब्द युगम के बारे में। शब्द युगम भी 5 इम्पोर्टेंट मैंने शब्द युगम भी लिए हैं। अर्थी, इच्छा वाला। अर्थी, इच्छा वाला। अर्थी क्या होता है? इच्छा वाला होता है। और एक होता है अर्थी। अर्थी का मतलब शव ले जाने वाली जो सैया होती है उसे अर्थी बोलते हैं। और अर्थी, इच्छा वाला। अवलंब सहारा होता है। अवलंब सहारा होता है। और अविलंब तुरंत, बिना देरी किए हुए। अविलंब, अविलंब प्रभाव से, बिना देरी किए हुए। आदि का मतलब प्रारंभ, प्रथम वगैरह है। आदि का मतलब प्रारंभ, प्रथम वगैरह। और आदि अभ्यस्त होता है। आदि अभ्यस्त होता है। अवदान प्रशंसित कार्य। अवदान प्रशंसित कार्य। और अवधान ध्यान। अवधान किसको बोलते हैं? ध्यान को बोलते हैं। तो अवदान प्रशंसित कार्य होगा, अवधान ध्यान को बोलते हैं। अभिराम सुंदर होता है। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। और अविराम का मतलब बिना रुके हुए। अविराम बिना रुके हुए। वापस कवर करते हैं। अर्थी, इच्छा वाला। अर्थी, इच्छा वाला। और अर्थी, शव ले जाने वाली सैया। अवलंब सहारा। अवलंब सहारा। अविलंब, अविलंब मतलब तुरंत प्रभाव से, बिना देरी किए हुए। आदि प्रारंभ, प्रथम वगैरह। और आदि अभ्यस्त। अवदान प्रशंसित कार्य। अवधान ध्यान। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। और अविराम का मतलब होता है बिना रुके हुए। अविराम बिना रुके हुए हो जाएगा। कुछ 5 संधि के शब्द मैंने लिए हैं। उन 5 संधि के शब्दों से आप देखें आपको संधि आ रही है नहीं आ रही है। अगर संधि नहीं आती है तो प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे कंप्लीट कोर्स आपको हाईकोर्ट एलडीसी का केवल 399 रुपये में मिल जाएगा। वहाँ से आप संधि भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, संधि के 5 क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे प्रति प्लस ए से प्रत्यय बन गया। देखो जहाँ जहाँ ये आधे आधे शब्द आते हैं, यण स्वर संधि होती है, यवर वाली जो संधि होती है, यवर वाली संधि जिसे हम बोलते हैं। जैसे प्रति प्लस ए से प्रत्यय बन गया, आधा कोई शब्द आया, उसके बाद में ये व र इनमें से कुछ आ जाता है, तो वो कौन सी संधि होती है? यवर, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो प्रति प्लस है प्रत्यय, यण संधि, ई प्लस ए से ये बन गया, प्रत्यय हो गया ये शब्द। और प्रति जैसे मात्रा है वो आधी हो जाती है। वित प्लस एषणा, वितेषणा। अया के बाद में ए आई तो आई हो जाता है, ओ औ आई तो औ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। वित प्लस एषणा से वितेषणा शब्द बन गया। भाव प्लस उदय से भावदे कैसे ये शब्द बना? भावदे। जैसे ज्ञान प्लस उदय से ज्ञानोदय शब्द बन जाता। महा प्लस उदय से महोदय शब्द बन जाता। कैसे बना? अया के बाद में ई आई तो ए, उ आई तो ओ हो जाता है, गुण स्वर संधि। गुण संधि में ये गुण है कि अया के बाद में ई आई तो ए, उ आई तो ओ हो जाता है, इसलिए भाव प्लस उदय से भावदय शब्द बन गया। और ऐसे ही निशांत, निशा प्लस अंत से निशांत बन गया। निशा किसको बोलते हैं? रात को बोलते हैं। निशा, रजनी किसको बोलते हैं? रात को बोला जाता है। रेना, विभावरी हम रात को बोलते हैं। तो निशा प्लस अंत मतलब रात का अंत हो गया। निशांत, निशांत का मतलब सुबह होता है। और संधि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ए आ प्लस ए आ बराबर बड़ा बनता है, आ बनता है। जैसे ई से बड़ी ई बनती है, उ से बड़ा उ बनता है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। देई प्लस इनी दाइनी शब्द बनेगा। देई प्लस इनी से दाइनी शब्द बनेगा। ए आई ओ औ का आई आई औ आव हो जाता है, तो दाइनी शब्द अयादी स्वर संधि हो गई, जिसमें पावक, पवन, शयन, नयन, विधायक, विनायक इस तरह के शब्द बनते हैं। तो हमने दोस्तों हिंदी के बारे में बात की। हिंदी में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांश के एक शब्द, शब्द शुद्धि हमने देखी, मुहावरे लोकोक्तियाँ हमने देखी, संधि के क्वेश्चंस हमने कवर किए। अब इंग्लिश की बात करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई वाइफ, ऐसा व्यक्ति जो अपनी वाइफ के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जोरू का गुलाम जिसे हम कहते हैं, इंग्लिश में हैंडपैक हस्बैंड कहते हैं। हैंडपैक मतलब जो जोरू का गुलाम होता है। ए पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई वाइफ, हैंडपैक। और आजकल 99% आपको हैंडपैक हस्बैंड ही मिलेंगे, जोरू के गुलाम ही मिलेंगे। तो हैंडपैक तो काफ़ी आसान है, हैंडपैक हस्बैंड, जोरू का गुलाम।
A person who is controlled by wife is called henpecked husband, जोरू का गुलाम। One who always gets into trouble, कहीं ऐसा नहीं होता क्या कि जो मुसीबत में जाके खुद पड़ेगा, मतलब कुछ भी कर लो मुसीबत तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती, उसके पीछे पीछे ही चलती है। तो वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल इज कॉल्ड स्केपग्रेस। स्केपग्रेस बोलते हैं उसको, मूर्ख व्यक्ति। स्केपग्रेस, एक स्केप गोट होता है, स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, और स्केपग्रेस का मतलब हो जाएगा मूर्ख, जो हमेशा ही ट्रबल, मुसीबत, समस्या में पड़ता रहता हो। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन इज कॉल्ड कैंटोनमेंट, उसको हम बोलेंगे। कैंटोनमेंट का मतलब होता है छावनी। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन इज कॉल्ड कैंटोनमेंट, छावनी जिसे हम बोलते हैं। दैट इज कॉप्स लाइक, वैसे बोलते हैं ना शव के समान, मरा हुआ व्यक्ति जैसा। दैट इज कॉप्स लाइक, कैडवरस से बोलेंगे उसे, शव तुल्य, कैडेवरस से बोला जाएगा, कैडेवरस बोल सकते हैं, CADAVEROUS। दैट इज कॉप्स लाइक इज कॉल्ड कैडेवरस बोलेंगे। हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी, जो त्याग देता है अपने सिद्धांतों को, अपनी पार्टी को, उसे हम क्या बोलेंगे? डेजर्ट का मतलब त्यागना हो जाएगा, उसे रेनिगेड बोलेंगे, RENEGADE, रेनिगेड उससे बोला जाएगा। वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी इज कॉल्ड रेनिगेड, त्याग देना। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी इज कॉल्ड कोमेमोरेट बोला जाएगा। कोमेमोरेट उसे हम बोलेंगे COMMEMORATE, स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना। तो टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी इज कॉल्ड कोमेमोरेट बोला जाएगा, कोमेमोरेट बोलेंगे। अ बुक ऑफ ए सेक्रेड रिलीजियस नेचर, उसे हम स्क्रिप्चर बोलते हैं, स्क्रिप्चर बोला जाएगा। ए बुक ऑफ ए सेक्रेड रिलीजियस नेचर इज कॉल्ड स्क्रिप्चर। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट, एविएशन बोलते हैं, विमानन से जो संबंधित होता है, एविएशन। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज नॉट, तो उसे हम ए प्रिटेंडर बोल देंगे, सॉरी उसे हम हिपोक्राइट बोल देते हैं, जो प्रिटेंडर होता है, पाखंडी होता है। ए पर्सन हु प्रिटेंड, जो दिखावा करता है, टू बी वॉट ही इज नॉट, जो वो नहीं है। ए प्रिटेंडर, प्रिटेंडर भी बोल सकते हैं, हिपोक्राइट भी उसे हम बोल सकते हैं। तो प्रिटेंडर भी बोला जा सकता है, हिपोक्राइट भी हम बोल सकते हैं, जो दिखावटी होता है, दिखावा करता है, पाखंडी टाइप का व्यक्ति जो होता है। तो 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक बार वापस हम रिपीट कर देते हैं ताकि हाथों हाथ हमारे याद हो जाए। अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाई वाइफ, क्या बोलेंगे? हैंडपैक बोलेंगे, हैंडपैक हस्बैंड, जोरू का गुलाम। और आजकल 99% तो हैंडपैक हस्बैंड ही मिलेंगे, जोरू का गुलाम ही मिलेंगे। और सबको यही लगता है कि मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, हैंडपैक हस्बैंड हम बोलेंगे उनको। वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल, वन हु ऑलवेज गेट्स इनटू ट्रबल इज कॉल्ड स्केपग्रेस, मूर्ख व्यक्ति, स्केपग्रेस बोलेंगे। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन, छावनी जिसे हम बोलते हैं, कैंटोनमेंट कहलाता है। अ परमानेंट मिलिट्री स्टेशन इज कॉल्ड कैंटोनमेंट। दैट इज कॉप्स लाइक, कैडेवरस कहलाता है, शव तुल्य। दैट इज कॉप्स लाइक इज कॉल्ड कैडेवरस, शव तुल्य जिसे हम बोलते हैं। हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी इज कॉल्ड, उसे हम रेनिगेड बोलेंगे, RENEGADE, रेनिगेड उसे हम बोलेंगे। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी इज कॉल्ड कोमेमोरेट बोला जाएगा, कोमेमोरेट बोलेंगे। अ बुक ऑफ ए सेक्रेड रिलीजियस नेचर, धार्मिक नेचर वाली जो बुक होती है उसे हम क्या बोलेंगे? स्क्रिप्चर बोलेंगे, स्क्रिप्चर बोला जाएगा। साइंस एंड आर्ट ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट इज कॉल्ड एविएशन, उसे हम एविएशन बोलेंगे। और अ पर्सन हु प्रिटेंड टू बी वॉट ही इज नॉट, अ प्रिटेंडर इज कॉल्ड हिपोक्राइट, उसे हम हिपोक्राइट बोल देंगे। अब हम बात करते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। 5 इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस मैंने ली है, उनको हम अच्छे से देखते हैं। टू लुक डाउन वंस नोज, टू लुक डाउन वंस नोज इज कॉल्ड टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, टू लुक डाउन वंस नोज, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट। They rather look down their noses at anyone
who couldn't speak French to miss the bus, to miss an opportunity, to miss the bus, to miss an opportunity. Don't miss the bus with this double-decker bag charm. Don't miss the bus with this double-decker bag charm. French leave, leave without permission. French leave is called leave without permission. Taking French leave, he evaded his creditors. तो French leave, leave without permission. To burn a hole in the pocket, money that is spent quickly. जैसे कई लोग होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, उनके होता क्या है, वो रखते हैं burn a hole in the pocket, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे उनके खर्च होते हैं. To beat the air, efforts that are vain or useless. ऐसे एफर्ट जिनका कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस एफर्ट हो जाते हैं, उसे हम to beat the air बोलते हैं. अब बात करेंगे आपके कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के बारे में. 3 कन्फ्यूजेबल वर्ड्स, तो 3 से हमारे 6 कवर होंगे. डिसइंटरेस्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, उदासीन जिसे हम बोलते हैं. शी शोड अ डिसइंटरेस्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवार्ड्स द पुअर, मतलब उदासीन जिसे हम बोलते हैं. डिसइंटरेस्टेड एक्ट मतलब उदासीन एक्ट हो जाएगा. अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचिहीन, जैसे बोलते हैं ना मैं तो अनइंटरेस्टेड हूँ, रुचिहीन हूँ, इसमें मेरी रुचि नहीं है. एन अनइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर, मतलब जो रुचिहीन जो हो उसे हम बोलेंगे. इम्पैथी नाउन, समानुभूति. नो ह्यूमन हार्टेज इज डिनाइड ऑफ दैट इम्पैथी, जिसे हम समानुभूति बोलते हैं. सिंपैथी का मतलब सहानुभूति होता है. हिज सिंपैथीज वर ऑलवेज विद द अंडरडॉग. His sympathies were always with the underdog. हिस्टोरिक का मतलब इतिहास प्रसिद्ध होता है, एडजेक्टिव. The crocus was historic for both aesthetic and practical reasons in the ancient world. तो इतिहास प्रसिद्ध हो जाएगा हिस्टोरिक. और एक होता है हिस्टोरिकल एडजेक्टिव, ऐतिहासिक जिसे हम बोलते हैं. हिस्टोरिकल स्टोरीज मतलब ऐतिहासिक जो कहानियाँ होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं. अब हम टेंसेज देखेंगे, टेंसेज कवर करेंगे. 5 एरर्स मैंने टेंसेज के एरर्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीज़न. उसने मुझसे कहा कि उसने एक लेटर लिखा, किसको, अपने सुपीरियर को. कुछ सर्टेन, कुछ निश्चित कारण थे, इस कारण लेटर लिखा. तो हम बात करेंगे कि उसने मुझसे कहा कि उसने एक लेटर लिखा. देखो पहले काम कौन सा हुआ, पहले काम तो लेटर लिखने का ही काम हुआ होगा, फिर उसने मुझे कहा होगा. देखो ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा. ही रोट ए लेटर, मतलब उसने लेटर लिखा. तो जब लेटर लिखा तो ये काम तो पहले हुआ ना. तो जो पहले काम होता है वो तो पास्ट का भी पास्ट हो जाता है, वहाँ हम हैड का यूज करते हैं. और हैड उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो ही टोल्ड मी यहाँ पे पास्ट सिंपल. दैट इसके बाद में हम बोलेंगे दैट ही हैड रिटन ए लेटर हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा. ही हैड रिटन ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर ए सर्टेन रीजन होगा. तो पार्ट बी में हैड रिटन ए लेटर होगा. द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम. द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम. देखो यहाँ पे हम बात करें व्हाट इज हर नेम, क्वेश्चन मार्क नहीं है उसके बाद में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा तो हम इसको सिंपल ही यूज करेंगे. इसको हम व्हाट हर नेम वॉज लिख देंगे, व्हाट हर नेम वॉज लिखेंगे. द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वॉज हो जाएगा. द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday but it was an hour late. द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday. पास्ट की बात हो रही है तो द ट्रेन इज सपोज्ड क्यों होगा, द ट्रेन वॉज सपोज्ड हो जाएगा. द ट्रेन वॉज सपोज्ड यहाँ पे होगा. द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 AM yesterday but it was an hour late हो जाएगा. ही विल सर्टेनली हेल्प यू इफ़ यू विल आस्क हिम इन ए प्लेजेंट मैनर. वो तुम्हारी हेल्प करेगा अगर आप उसे अच्छे से तरीके से ढंग से बात करोगे तो हेल्प करेगा. लेकिन इफ़ के साथ तो विल नहीं आता है. इफ़ के साथ विल हम यूज़ नहीं करते. सपोज इफ़ भी यूज़ नहीं करते. सपोज और इफ़ को भी हम साथ यूज़ नहीं करते. और सपोज इफ़ इनके साथ विल नहीं आता है. तो
he will certainly help you if you ask him in a pleasant manner होगा, if you ask him in a pleasant manner, will नहीं आएगा। और अंतिम हमारे पास the program which came on television, the program which came on television these days in the evenings is very interesting। द प्रोग्राम विच केम ऑन टेलीविजन दीज डेज, इन दिनों जो प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे इन द इवनिंग, जो शाम को आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविज़न हो जाएगा। इन दिनों जो टीवी के ऊपर प्रोग्राम आ रहा है, द प्रोग्राम सिंगुलर है इसलिए कम्स ऑन टेलीविज़न हो जाएगा, कम्स ऑन हो जाएगा यहाँ पे। द प्रोग्राम विच कम्स ऑन टेलीविज़न दीज डेज, इन दिनों जो टीवी पे प्रोग्राम आता है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, एरर ये हो जाएगा। तो आपके हिंदी इंग्लिश डेली डोज आक्रमण क्लास 8 हमने कवर की, अच्छे से हमने 8 क्लास देखी। वापस रिपीट करना है, वापस रिवाइजन इसका करना है। इसकी पीडीएफ आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर शाम को मिल जाती है, पीडीएफ आप वहाँ से अच्छे से इसको देख सकते हैं। टोटल डेली डोज आक्रमण की हम 30 क्लास कवर करेंगे, आपके लिए 30 क्लास ये टोटल होंगी, एग्जाम तक 30 क्लास कवर करेंगे। शाम को 7 बजे डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर 2 हम कवर करेंगे। ये मॉडल पेपर 2 कौन सा है, जो मार्केट में आपको अवेलेबल है वही मॉडल पेपर 2 है, जो आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मैंने करवा रखा है वही मॉडल पेपर 2 है। तो इसलिए आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो, क्योंकि जब हम मॉडल पेपर करते हैं तो उसके साथ साथ मैं खूब सारे क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ आपकी कवर होती हैं। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी से चलना, तरीके से चलने वाला स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स केवल 399 में डेनियल क्लासेस की ऐप पर अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो केवल 199 में टेस्ट सीरीज़ भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।